सीताराम जय सीताराम। अध्यात्म रामायण युद्धकांड द्वितीय सर्ग लंका कांड का अध्यात्म रामायण युद्धकांड द्वितीय सर्ग। श्री महादेव जी बोले, राम। लंका में रावण ने हनुमान का कृत्य देखकर, जो देवों के लिए भी दुष्कर है, रावण ने सिर झुकाकर सभी मंत्रियों को बुलाकर कहा, ऐसा वचन क्रोध में सभी के सामने किया है जो कार्य हनुमान प्रतिरोध में कहा वचन क्रोध में जो हनुमान ने किया है प्रतिशोध में। दुर्गम लंका में प्रवेश करके दुष्प्राप्य सीता का समाचार लिया, मंदोदरी सुत सहित राक्षस वीरों का संहार किया, राक्षस वीरों का संहार किया, राक्षस वीरों का संहार किया। पूरी लंका जला दिया, लांघ गया सागरवर, आराम से राम के पास लौट आया, लौट गया। तुम्हारा अतिक्रमण कर कर, तुम्हारा अतिक्रमण कर कर, तुम लोगों का अतिक्रमण कर कर, तुम लोगों का अतिक्रमण कर कर, तुम लोगों का अतिक्रमण कर कर। अब हमें क्या करना चाहिए, कहो हे नीति विशारदों। प्रयत्न पूर्वक विचार करो जिससे हमारा भला हो। राक्षसों ने प्रत्युत्तर दिया, इसमें सोचना क्या है। हे देव, राम से शंका क्यों, आपने तो जग को ही जीत लिया है। आपने तो इंद्र को बांध लिया है और उसके पुत्र को अवरुद्ध कर दिया है कारागार में। कुबेर को जीत लिया और पुष्पक विमान है आपके अधिकार में। वाह वाह, कुबेर को जीत लिया और पुष्पक विमान है आपके अधिकार में। अच्छा, पुष्पक विमान जीत लिया और है आपके अधिकार में। हे देव, आपने यम को जीत लिया। अच्छा, हे देव, आपने यम को जीत लिया, काल दंड का भय नहीं है। हे देव, आपने यम को जीत लिया, काल दंड का भय नहीं है। हे देव, आपने यम को जीत लिया है, काल दंड का भय नहीं है। वरुण और देवासुर गणों को हुंकार मात्र से ही जीत लिया है, यह बात सही है। महाभयंकर मैं असुर आपकी कन्या आपको देकर स्वयं आज भी आपका वशवर्ती है, औरों की क्या कहें हम। आपका वशवर्ती है, औरों की क्या कहें हम। हनुमान ने जो तोड़फोड़ किया, हनुमान ने जो तोड़फोड़ किया आपकी अवज्ञा कर, वानर है क्या बड़प्पन होगा इसे अपना पौरुष दिखाकर। हमारी इसी उपेक्षा से हमको ठग लिया, नहीं तो क्या करता। हम लोग प्रमत्त थे, इसी से ऐसा कर पाया हनुमंता। हम लोग प्रमत्त थे, हम लोग प्रमत्त थे, इसीलिए ऐसा कर पाया हनुमंता। यदि हम सब जानते होते तो कैसे जाता जीवित बच के। आप आज्ञा दीजिए, हम सारे संसार को वानरों मनुष्यों से रहित कर दें, हम में से प्रत्येक को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दें। तब कुंभकर्ण ने कहा अपने भाई रावण राक्षसेश्वर से, तब कुंभकर्ण ने कहा अपने भाई रावण राक्षसेश्वर से, रावण राक्षसेश्वर से, यह कार्य आपने शुरू किया है केवल अपने नाशवश। महात्मा राम तुमको अभी नहीं देख पाए, तुम्हारे सौभाग्यवश। श्री राम यदि तुमको देख लेंगे, जीवित नहीं आओगे रावण, जीवित नहीं आओगे रावण। श्री राम मनुष्य नहीं है, साक्षात अब्दे नारायण देव पावन, साक्षात अब्दे नारायण देव पावन। श्री राम की धर्मपत्नी यशस्विनी सीता जी हैं भगवती लक्ष्मी, तुम्हारे द्वारा अपहृत की गई हैं, राक्षसों के नाशार्थ ही हैं बनी, राक्षसों के नाशार्थ ही हैं बनी, राक्षसों के नाशार्थ ही हैं बनी। यदि यह अनुचित कार्य अज्ञानतावश हुआ होगा तुम्हारे द्वारा, हे प्रभो सब ठीक कर दूंगा, मन प्रसन्न होगा तुम्हारा। हे प्रभो सब ठीक कर दूंगा, हे प्रभो तब सब ठीक कर दूंगा, मन प्रसन्न होगा तुम्हारा। अरे यदि कोई प्राणी विष के पिंड से भरी महामछली को निगल लेगा, जानकी को ले आने के बाद तुम्हारा भी वही हाल होगा। कुंभकर्ण की बात सुनकर बोला इंद्रजीत, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, हे देव आज्ञा दीजिए, मैं राम लक्ष्मण को अभी वध कर दूंगा। इंद्रजीत बोला, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, राम लक्ष्मण का वध कर दूंगा, पुनः वानरों से सुग्रीव को मारकर यहाँ लौट आऊंगा। वाह,
ये बोलो। तब वहां आए बुद्धिमान श्रेष्ठ विभीषण, रावण के भाई भागवत प्रधान, श्री राम के जुगल चरणों में अविराम ध्यान मग्न रहते हैं। रावण को किए प्रणाम। देखे वहां कुंभश्रवण आदि दैत्यों को अति विस्मय से देख रहे थे। मनमत्तों को देखे प्रमत्त कामातुर रावण को देखकर बोले विश्व भक्ति भावन वो, हे राजेंद्र, न तो इंद्रजीत में और न तो कुंभश्रवण, न तो इंद्रजीत ही और न तो कुंभश्रवण, उसी प्रकार महापार्श्व महोदर दोनों जन, निकुंभ कुंभ और उसी प्रकार अधिकाय की सामर्थ्य नहीं है कि श्री राम के आगे ठहर जाए। सामर्थ्य नहीं है उनकी कि श्री राम के आगे ठहर जाएं। सामर्थ्य नहीं है उनकी कि श्री राम के आगे ठहर जाएं। आप ग्रस्त हैं सीता नाम की महाग्रह से, मेरी सलाह से छूटेंगे उससे तात। उन्हें धन धान्य सहित सादर सत्कार से रामार्पित करके सुखी हो जाइए भ्रात। रामार्पित कर सुखी हो जाइए भ्रात। रामार्पित कर सुखी हो जाइए भ्रात। रामार्पित कर सुखी हो जाइए भ्रात। सीता को धन धान्य सहित सादर सत्कार से रामार्पित करके सुखी हो जाइए भ्रात। सुखी हो जाइए भ्रात। ऐसे ही छूटेंगे उससे तात, ऐसे ही छूटेंगे उससे तात, ऐसे ही छूटेंगे उससे तात। जब तक श्री राम के तीक्ष्ण श्ली मुख लंका में व्याप्त होकर राक्षसों के सिर मुख छिन्न भिन्न नहीं करते, उससे पूर्व श्री राम के लिए जानकी को समर्पित करके सुखी हो जाइए। जब तक हाथी सदृश महाकपि जो धारण किए हैं, महाबल गजराज सदृश नखदंत युक्त युद्ध कुशल, नखदंत युक्त युद्ध कुशल वीर गण लंका में आकर सर्वनाश नहीं करते हैं, इससे पहले आप सीता जी को रामार्पित कर दो, हम सत्य कहते हैं। सीता जी को रामार्पित कर दो, हम सत्य कहते हैं। सीता जी को रामार्पित कर दो, हम सत्य कहते हैं। सीता जी को रामार्पित कर दो, हम सत्य कहते हैं। जीवित नहीं बचेंगे आप, कहता हूं सही। छिपकर भगवान शंकर या सुरेंद्र के पास भी, न किसी देवता के अंक में, न मृत्यु के पास ही, चाहे पाताल लोक में चले जाइए तो भी अभी, चाहे पाताल लोक में चले जाइए तो भी अभी। यह सुंदर हितकर पावन वचन विभीषण कथित सुनकर ग्रहण नहीं किया, जैसे मरणातुर रोगी सुऔषधि वर। रावण ने इस बात को ग्रहण नहीं किया जैसे मरणातुर रोगी सुऔषधि वर। तो स्वामी जी ने भी कहा, निकट काल जही आवत साई, ब्रह्म हो गए तुम्हारे में। काल से प्रेरित रावण विभीषण से इस तरह बोला, मेरे दिए भोगों पर पलता है, निकट रहता भला, मुझ हितकारी के विरुद्ध आचरण करता है। मित्र नहीं, यह शत्रु जन्मा है। मित्र नहीं, यह शत्रु जन्मा है। यह शत्रु जन्मा है, इसमें नहीं कोई शंका है। मुझे हितकारी के विरुद्ध आचरण करता है। इस अनार्य कृतघ्न को अपने पास नहीं रख सकते हैं। प्रायः अपने जाति के लोग ही अपनों के नाश की इच्छा किया करते हैं। ये रावण बोल रहा है। इस अनार्य कृतघ्न को अपने पास नहीं रख सकते हैं। प्रायः अपनी जात के लोग ही अपनों के नाश की इच्छा किया करते हैं। यदि कोई अन्य निशाचर इस प्रकार बोलता तो मैं उसे तत्क्षण मार डालता। हे राक्षसधम, धिक्कार है तुझे। हे राक्षसधम, धिक्कार है तुझे। रावण के इस प्रकार बोलने पर सत्पुरुष वर विभीषण जी सभा में से उड़े गदाधारी महाबली 4 मंत्रियों के साथ गगनस्थ होकर रावण से बोले महान क्रोध में भरकर, यदि कल्याण चाहते हो तो सुनो मेरा वचन हित कर। यदि कल्याण चाहते हो तो सुनो मेरा वचन हित कर। विभीषण जी वहीं से बोल रहे हैं, आसमान से आकाशवाणी कर दिए। क्या बोले?
धिक्कार है, जबकि आप मेरे बड़े भाई हैं, पिता के बराबर। आपका काल प्रकट हुआ है राजा दशरथ के घर पर। अब यह देखिए थोड़ा यहाँ से बड़ा। महाकाली सीता नाम से प्रकट हुई हैं जनक नंदिनी बनकर। वे दोनों यहाँ आए हैं पृथ्वी का भार उतारने का हेतु लेकर। उन्हीं से प्रेरित होकर तुम मेरा हितकर वचन नहीं सुनते। श्री राम साक्षात परमात्मा है, प्रकृति से परे रहते। श्री राम साक्षात परमात्मा है, प्रकृति से परे रहते, प्रकृति से परे रहते। सभी प्राणियों के अंदर बाहर सर्वत्र समान रूप से रहते हैं। वे माया के विकारों से रहित हैं, नाम रूपों में तन्मय लगते हैं, केवल नाम रूपों में तन्मय लगते हैं। जिस प्रकार नाना प्रकार के वृक्षों में महा अनल एक है, अज्ञान दृष्टि से अनल का स्वरूप लगता अनेक है। अज्ञान दृष्टि से अनल का स्वरूप लगता अनेक है, अज्ञान दृष्टि से लगता अनेक है। पंचकोश आदि भेद से वह तन्मय लगता है, वैसे रंगीन वस्तु के प्रकाश में रखने के कारण रंगहीन मणि रंगीन लगती है जैसे, रंगीन लगती है जैसे, रंगहीन मणि रंगीन लगती है जैसे। वे ही नित्य मुक्त होकर भी अपनी माया के गुणों से प्रतिबिंबित हैं। काल, प्रधान, पुरुष और अव्यक्त, चार नामों से वे ही विदित हैं, चार नामों से वे ही विदित हैं, चार नामों से वे ही विदित हैं। वे नित्य मुक्त होकर भी अपनी माया के गुणों से प्रतिबिंबित है। काल, प्रधान, पुरुष और अव्यक्त नाम से वे ही विदित हैं, वे ही विदित हैं, वे ही विदित हैं। वे श्री राम ही परमात्मा हैं और काल, प्रधान, पुरुष, अव्यक्त रूप से वे ही विदित हैं। ये चार नाम से परमात्मा ही विदित हैं, श्री राम ही विदित हैं। वे प्रधान पुरुष रूप से जगत की रचना करते हैं और वही अव्यक्त अव्यय परमात्मा काल रूप से जगत को हरते हैं। काल रूपी वही भगवान श्री राम माया के गुणों द्वारा तुम्हें मारने आएंगे, प्रार्थित हैं देवगण ब्रह्मादि द्वारा, प्रार्थित हैं देवगण ब्रह्मादि द्वारा, प्रार्थित हैं देवगण ब्रह्मादि द्वारा, प्रार्थित हैं देवगण ब्रह्मादि द्वारा। तुमको मारने के लिए यहां आएंगे, प्रार्थित हैं देवगणों द्वारा। वह किसी प्रकार नहीं छूट सकता, वह किसी प्रकार नहीं हट सकता, जो नियत कर दिया गया है विधि के द्वारा, जो नियत कर दिया गया है विधि के द्वारा, जो नियत कर दिया गया है ईश्वर के द्वारा, जो नियत कर दिया गया है ईश्वर के द्वारा, वह किसी प्रकार नहीं हट सकता। और वे प्रार्थित हैं देवगणों द्वारा, और वह किसी प्रकार हट नहीं सकता, जो नियत कर दिया गया है ईश्वर द्वारा, जो नियत कर दिया गया है ईश्वर द्वारा। हे रावण, श्री राम तुम्हारा वध करेंगे, संहार करेंगे, पुत्र बल वाहन सारा। हे रावण, मैं नहीं देख सकता हूँ स्वजनों पर अत्याचार तुम्हारा। हे रावण, मैं नहीं देख सकता हूँ, हे रावण, मैं नहीं देख सकता हूँ स्वजनों पर अत्याचार तुम्हारा। इस प्रकार तुम्हें और राक्षस कुल को छोड़कर जा रहा हूँ श्री राम की शरण में। मेरे चले जाने के बाद रमण करना चिरकाल तक अपने घर और प्रांगण में, घर प्रांगण में, घर प्रांगण में रमण करना। विभीषण रावण के वाक्य को सुनकर क्षण भर में छोड़ दिए जो पड़ा भरा हुआ था घर भर में, प्रस्थान के श्री राम के चरणारविंदों की शरण में। सेवा की आकांक्षा भरी हुई थी उनके अंतःकरण में, सेवा की आकांक्षा भरी हुई थी उनके अंतःकरण में, सेवा की आकांक्षा भरी हुई थी उनके अंतःकरण में, विभीषण के अंतःकरण में, विभीषण के अंतःकरण में, विभीषण के अंतःकरण में, विभीषण के अंतःकरण में। विभीषण रावण के वाक्य को सुनकर क्षण भर में छोड़ दिए जो भरा हुआ पड़ा था घर भर में,
प्रस्थान के श्री राम के चरणारविंदों की शरण में सेवा की आकांक्षा भरी हुई थी, उनके अंतःकरण में सेवा की आकांक्षा भरी हुई थी, विभीषण के अंतःकरण में।